नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके सामने हाजिर हूं मैं आफरीन बानो। आज बात कैराना से सांसद इकरा हसन के उस बयान की करेंगे जिसके बाद बवाल मच गया। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन के एक बयान को लेकर सियासत गर्मा गई है। मुजफ्फरनगर में हुई किसान पंचायत के अंतर्गत इकरा हसन ने अपने बयान में हिंदू संगठनों की तुलना आतंकवादियों से कर दी, जिसके चलते हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं में रोष नजर आ रहा है। सांसद इकरा हसन ने अपने बयान में कहा था कि जो लोग किसान नेता राकेश टिकैत के साथ धक्का मुक्की कर रहे थे वो आतंकवादियों से कम नहीं। सांसद इकरा के इस बयान के बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश है। आक्रोश हो भी क्यों ना, आक्रोश होना लाजमी भी है। आपको बता दें कि उनके इस बयान को लेकर संयुक्त हिंदू मोर्चा और कई हिंदू संगठनों ने तीखी आपत्ति जताई है और अब समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन का ये विवाद बयान तूल पकड़ने लगा है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं इकरा हसन का वो बयान जिसके बाद शुरू हुआ विवाद। कि उसूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है, उसूलों पे जब आ जाए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। वो सर झुके नहीं तूफानों में, वो कैसे झुकेंगे इल्जामों में, पगड़ी छीनने वालों से कह दो अभी हम खड़े हैं इंसाफ के मैदानों में। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा नरेश टिकैत जी, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता बाबा राकेश टिकैत जी, मुजफ्फरनगर से हमारे सबके बड़े आदरणीय सांसद हरिंदर मलिक जी, मेरठ से चल के आए मेरे बड़े भाई अतुल प्रधान जी और तमाम जितने भी नेतागण यहाँ पर उपस्थित हैं और जितने भी किसान भाई हमारे दूर दूर से चलकर यहाँ पर आए हैं, सबसे पहले मैं दिल की गहराई से आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि बाबा नरेश टिकैत जी के एक आह्वान पे आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। ये हमारी ताकत है, हमारी एकता है जो इस ग्राउंड में आप दिखा रहे हैं और यही ताकत है जिसको हमें सुनिश्चित करना है, अनुशासित रूप से बना करके चलना है। कल की जो घटना थी बेहद निंदनीय घटना थी। इस देश में हर एक व्यक्ति आतंकवाद के खिलाफ है। पहलगाम में जो हुआ हम सब उसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और उन आतंकियों पर लानत भेजते हैं यहाँ से। लेकिन अगर आक्रोश रैली में कोई जाता है तो समर्थन करने के लिए जाता है। हमारे बाबा राकेश टिकैत जी ये कोई नेता नहीं है, इन्होंने अपने लाभ के लिए कोई काम नहीं किया। ये धरती से जुड़े हुए वो पुत्र हैं जिन्होंने सबके हक की लड़ाई लड़ी। कहीं भी जहां हम विवाद देखते हैं, सबसे पहले अगर हम किसी व्यक्ति का नाम सुनते हैं कि वहां सुलह कराने दो गुटों में अगर कोई सबसे पहले पहुंचता है, चाहे हरियाणा हो चाहे उत्तराखंड हो, हमारे बाबा राकेश टिकैत जी वहां तक जाने का काम करते हैं। हर गलत बात का विरोध करना, आपकी हमारी आवाज को सरकार तक पहुंचाना, क्या ये गलत है? अपनी बात को वहां तक पहुंचाने के लिए, उनका पूरे समाज में एकता का संदेश देने के लिए बाबा राकेश टिकैत जी विरोध करने गए। वहां पर जिन लोगों ने ये बर्बरता दिखाई, जिन लोगों ने इस निंदनीय काम को अंजाम दिया, वो भी किसी आतंकी से कम नहीं है और उनका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। मैं आपके बीच ये कहना चाहती हूँ कि जो सर झुके नहीं तूफानों में, वो कैसे झुकेंगे इल्जामों में, पगड़ी छीनने वालों से कह दो अभी हम खड़े हैं इंसाफ के मैदानों में। हमारी इस देश की अगर रीढ़ की हड्डी कोई है तो वो किसान है। अगर सबसे बड़ी कोई कौम है तो वो किसानी है। हम सब हर धर्म हर जाति से आते हैं, लेकिन हम सबसे पहले किसान हैं और इसीलिए यहाँ हम सब एकत्रित हुए हैं ताकि ये जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जो आज
ना तो किसानों की सुनवाई कर रहे हैं, ना किसी और पक्ष की सुनवाई कर रहे हैं। और जो एक हमें अधिकार संविधान से मिला है अपने विरोध को दर्ज कराने का, उसमें भी ऐसे आतंकी प्रवृत्ति के लोगों को भेजकर अगर हम पे हमला होगा तो ये किसान वर्ग कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर हमारी आवाज को दबाया जाएगा ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसी के लिए मैं यहाँ हमारे बड़े बाबा राकेश टिकैत जी, बाबा नरेश टिकैत जी के साथ खड़े होने के लिए आई हूँ कि महिलाएं हो, मुसलमान हो, जाट हो, गुज्जर हो, राजपूत हो, कोई भी धर्म जाति का व्यक्ति हो, बाबा जी सब आपके साथ खड़े हैं और आपसे पहले इनका विरोध हम करेंगे। आखिर में मैं बस आपसे यही आग्रह करना चाहती हूँ, मीडिया वालों से भी और सभी भाइयों से, कि आप लोग थोड़ा अनुशासन बनाएं। हमें अपने तरफ से कोई मौका नहीं देना है। हम विरोध करेंगे, संवैधानिक मूल्यों के साथ करेंगे और अपनी बात को पहुंचाने का काम करेंगे। तो आप सब यहाँ पर संयम और धैर्य बताइए। कल जो मौसम था ठंडा था, आज आपके गुस्से ने मौसम को भी गर्म कर दिया है। लेकिन उस गुस्से को हमें एक व्यवस्थित तरीके से अपनी बात संवैधानिक मूल्यों के तहत सरकार तक पहुंचानी है कि वो कार्रवाई करे ऐसे तत्वों पे जो इस तरीके से समाज में भेदभाव और नफरत पैदा कर रहे हैं। अपनी बात को खत्म करने से पहले मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि उसूलों पे आज आए तो टकराना जरूरी है। उसूलों पे जब आज आए तो टकराना जरूरी है। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन का बयान आपने सुना। आइए आपको दिखाते हैं कि ये विवाद आखिर शुरू कहां से हुआ। ये जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पहलगाम अटैक के विरोध में मुजफ्फरनगर में शुक्रवार को जन आक्रोश यात्रा निकाली गई। इसमें हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत का विरोध कर दिया। हिंदू संगठनों की ओर से जन आक्रोश यात्रा में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत को विरोध झेलना पड़ा। उनके साथ धक्का मुक्की हुई। इस दौरान उनके सिर से उनकी पगड़ी गिर गई। पुलिस सुरक्षा के बीच टिकैत को वहां से निकाला गया। इस घटना के विरोध में भारतीय किसान यूनियन ने शहर में ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष चौधरी राकेश टिकैत ने सिंधु नदी का पानी बंद किए जाने को गलत बताया था। इसका विरोध शुरू हो गया। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत के बयानों पर भी कुछ लोग नाराज थे। ऐसे माहौल में टिकैत जन आक्रोश यात्रा में पहुंचे तो उनके खिलाफ हूटिंग की गई और देखते ही देखते धक्का मुक्की शुरू हो गई। इस घटना के विरोध में मुजफ्फरनगर में हुई किसान पंचायत के अंतर्गत इकरा हसन का बयान सामने आया, जिसके बाद कई हिंदू संगठनों ने विरोध जताया। मुजफ्फरनगर में हुई किसान पंचायत के अंतर्गत इकरा हसन ने अपने बयान में हिंदू संगठनों की तुलना आतंकवादियों से कर दी। इस पर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं में रोष है और ऐसे में हमारे संवाददाता विकास शर्मा ने हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता ब्रजवीर सिंह चौधरी से खास बातचीत की है। बातचीत के दौरान देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज़ पर आपका स्वागत है। और जैसे ही आपने देखा होगा कि मुजफ्फरनगर के अंदर एक पंचायत हुई जिसमें इकरा हसन का सीधा बयान आया कि हिंदू जो संगठन है वो आतंकवादी है। तो उसी पर हमारे साथ में बातचीत करने के लिए जो है तैयार हैं ब्रजवीर सिंह जी, जो कि हिंदू जागरण मंच से है। इन्हें सीधी बात करेंगे, इनसे बात करते हैं। ब्रजवीर जी, हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद शर्मा जी। ब्रजवीर जी, पहले अपना परिचय दीजिएगा कि आप जो हिंदू जागरण मंच है उसमें क्या है, किस प्रकार से। मैं ब्रजवीर चौधरी हिंदू जागरण मंच में जिला देवव्रत का जिला संयोजक हूँ। सर, आपने देखा होगा भी एक बयान आया है जो यहाँ के कैराना सांसद है इकरा हसन, उन्होंने कहा है कि हिंदू जो संगठन है उनकी तुलना आतंकवादियों से कर दी है। उसे कैसे देख रहे हैं आप? बहुत ही गलत और निंदनीय बयान है। सभी हिंदू संगठनों में इस बयान का उनके प्रति रोष है और भारी उसमें जो है मात्रा में समस्त हिंदू संगठन इस चीज़ को देख रहा है। हिंदू आज तक कभी भी किसी भी मुद्दे पे कभी भी आतंकवादी हुआ ही नहीं। ये इतिहास गवाह है इस बात का। सन 1947 से लेकर और आज तक 2025 का भी ये दौर चल रहा है। इसमें जब भी कहीं कोई आतंकवादी घटना हुई तो उसमें मुस्लिम आतंकवादी ही पाया गया, हिंदू कभी कोई आतंकवादी मिला ही नहीं। ये सरासर एक प्रकार से हिंदू संगठनों को बदनाम करने की और समाजवादी का रंग जनता पर चढ़ाने की एक साजिश है, जिसके तहत जो है एक महापंचायत मुजफ्फरनगर में बुलाई गई
और पूर्ण रूप से हिंदू संगठनों को बदनाम करने का उनका एक फंडा है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, टिकैत साहब के साथ में कुछ इस तरह की जो संगठनों ने जिस प्रकार से बदतमीज़ियाँ जिस प्रकार से वहाँ पर हुई थी, उसके साथ में पंचायत बुलाई गई थी, लेकिन वहाँ पर विपक्षी जो सपा के कुछ सरकार के जो सपा के जो प्रत्याशी जो विधायक सांसद थे, वो वहाँ पर पहुँचे, उन्हें कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, वहाँ पे उनका तो काम ही नहीं था। वो तो किसान महापंचायत थी और उसमें किसानों का काम था। किसान पूरे देश में है, 62% के आसपास किसानों की आबादी है और किसानों की वो महापंचायत थी। किसी नेता का तो वहाँ कोई काम ही नहीं था। वो तो एक प्रकार से अराजनीतिक पंचायत थी और राजनीतिक दल तो उसमें अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकने के लिए गए। सीधी बात ये है कि उनको तो 2027 का चुनाव दिखाई दे रहा है और 2027 के चुनाव में अपने आप को पाक साफ साबित करना चाह रहे, जिसमें कि किसी भी प्रकार से वो पाक साफ साबित हो नहीं सकते और मुजफ्फरनगर की धरती पर तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि सभी को पता है 2013 में जब समाजवाद की सरकार थी तो मुजफ्फरनगर में जो नरसंहार हुआ था उसका आज तक कोई उसे भुल्ला नहीं है, सबके निगाहों में है, सबके उस पर है। बाकी ये नेता नगरी है, इसमें जो है राजनीतिक पार्टियों में हम तो कुछ हस्तक्षेप कर नहीं सकते, संगठन के आदमी हैं और सभी हिंदुओं से हमें अपील है कि किसी प्रकार के राजनीतिक झांसे में ना आवें, जहाँ हैं वहीं रहें, एक रहोगे नेक रहोगे, ये जो है बाबा का नारा है, उस पर आप लोग जो है फोकस डाल लें। बाकी कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, इधर से सुनो उधर से निकाल दो, ये तो इनका काम है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का, और कुछ नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि राजनीतिक रोटियां सेकने का काम है, लेकिन एक चीज़ बताइए, पहलगाम का जो है इतना बड़ा मुद्दा रहा है, उसमें जाति पूछ पूछ करके धर्म पूछ पूछ करके उसमें गोलियां चला दी गई। तो इकरा हसन ने एक छोटा सा जवाब दिया, लेकिन उसके बाद में कोई बोल करके जवाब नहीं, लेकिन वहाँ पर बड़ी दहाड़ी में वो जिस प्रकार से मंच से उन्होंने आगाज़ किया और काफ़ी पगड़ी के ऊपर भी काफ़ी बड़ी बड़ी बात कही है, तो उससे कैसे देख रहे हैं? फिर राजनीति है या क्या देख रहे हैं उसको? राजनीति है, पगड़ी से तो उनका कहीं से कहीं तक कोई वास्ता मतलब था नहीं, जिससे वो मुद्दा बना के चली। उनका मुद्दा तो सीधा-सीधा हिंदू संगठनों को टारगेट करने का था, क्योंकि वो सीधे-सीधे आतंकवादियों को शरण देना चाहें, पाकिस्तान की हाँ-महाँ मिलाना चाहें और उनके ऊपर बैठे समाजवाद के आका, उनका भी यही काम है। हालाँकि आज पूरा देश, पूरे देश की जनसंख्या, पूरी आबादी एक तरफ़ा जो है सरकार के साथ है और पहलगाँव में जो ये नरसंहार हुआ, इसकी कड़ी निंदा कर रहे। सरकार जो है इस पर कड़ा एक्शन लेगी। आज नहीं लेगी तो 10 दिन बाद लेगी, क्योंकि सरकार की अपनी कुछ सीमाएँ हैं। उनकी अपनी तैयारियाँ करके दूसरे देश को कमज़ोर ना समझ के उसके साथ बदला लेने का जो भी सरकार निर्णय लेगी, उसका सभी लोग समर्थन कर रहे और सभी लोग साथ में हैं। बस ये तो जो है, इन्हें तो अपनी कुर्सी और सत्ता की आवश्यकता है। जब 2000 में इकरा हसन यहाँ से सांसद बनी थी 22 में, तो उससे पहले ये गाँव में भी जाया करती थी, घरों में भी जाती लोगों के, गो बहुत फिरी, ब्याह शादी तीजे तेरामी में उनमें भी गई और उस दिन से सांसद बनी। मुझे तो मेरे अंदाज़े थे, मुझे तो आज तक अपने इस क्षेत्र में नकुड़ गंगो सरसावा में कहीं जो है वो दिखाई दी नहीं। ना आज तक किसी ब्याह में गई किसी के, ना किसी के मरने में गई, ना किसी के जीने में गई। यही यही जो आप इल्ज़ाम और लगा रहे हैं, यही पहले प्रदीप चौधरी पे लगता था कि प्रदीप चौधरी कहीं नहीं गए। उसके बाद में अब यही आप इल्ज़ाम कह रहे हैं कि इकरा हसन पर है कि वो कहीं जा नहीं रही है। वो मैं आज उस जनता को बताना चाह रहा हूँ जो प्रदीप चौधरी पे इल्जाम लगाया करते थे, उस जनता को मैं बताना चाह रहा हूँ जो उन्हें कहते हैं इकरा सब दुख सुख का साथ देगी, सबका सहयोग करेगी, सबका साथ सबका विकास करेगी। एक भी विकास नहीं कर सकती। उस दिन से अपने घर से नहीं निकली और जहाँ निकली, जहाँ बयान दिया, वहीं हिंदुओं के खिलाफ बयान दिया। कई चाहे सारे वो आप नवाब, यहाँ के मुद्दे बता रहे, कई धलापड़े का और कई सारे केस बता रहे इस तरह कई के। कई सारे दलापड़े का भी है और एक आपका ये गांव है, इसमें जो है कुछ ज़मीन बंजर थी, उसमें भी कब्जा जो है चल रहा, उस पर भी आज तक नहीं बोली। धलापड़े में चौकी के सामने जो है 6-7 बीघे ज़मीन दबा रखी, कब्जा ली, उस पर नहीं आज तक बोली। किसी भी मुद्दे पर नहीं बोलने की, बोलेगी तो सिर्फ हिंदू संगठनों के खिलाफ बोलेगी और हिंदुओं के खिलाफ बोलेगी। जो हिंदू कह रहे थे भाईचारा है, कोई भाईचारा नहीं है। मुझे तो ये पता है, जहाँ तक मेरा अंदाजा है, अनुमान है, इतनी उम्र तो मेरी है नहीं, पर मुझे लगभग उम्मीद है कि 1947 के बाद सब भाईचारा खत्म हो गया था। जब आपने देखा होगा कि आप हालांकि टिकैत साहब के काफ़ी करीबी भी माने जाते हैं, तो टिकैत साहब ने जिस प्रकार के जो बयानबाजी की और जिस प्रकार से पंचायत की गई, पंचायत को कहीं ना कहीं अलग रंग देने का आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रयत्न किया गया? नहीं, पंचायत को तो जो है राजनीतिक पार्टियों ने अलग रंग देने का प्रयास करा।
टिकैत साहब का तो सीधा सा अपने किसानों से आह्वान था और वो अपने किसानों के ही मुद्दों पर बात करते हैं, किसानों का ही काम करते हैं, किसान नेता हैं। उसके साथ सर्व समाज जुड़ा हुआ है। मैंने अभी आपको पहले बताया कि देश में 62% लोग किसान हैं और 62% की आबादी में सभी आते हैं, सब धर्म जातियाँ आती हैं। तो उनके साथ सब धर्म जातियों के लोग जुड़े हैं। समाजवादी के तो कुछ नेताओं ने जाके मान है, इतनी उम्र तो मेरी है नहीं, पर मुझे लगभग उम्मीद है कि 1947 के बाद से भाईचारा खत्म हो गया था। जब आपने देखा होगा कि आप हालांकि टिकैत साहब के काफ़ी करीबी भी माने जाते हैं, तो टिकैत साहब ने जिस प्रकार के जो बयानबाजी की और जिस प्रकार से पंचायत की गई, पंचायत को कहीं ना कहीं अलग रंग देने का आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रयत्न किया गया? नहीं, पंचायत को तो जो है राजनीतिक पार्टियों ने अलग रंग देने का प्रयास करा। टिकैत साहब का तो सीधा सा अपने किसानों से आह्वान था और वो अपने किसानों के ही मुद्दों पर बात करते हैं, किसानों का ही काम करते हैं, किसान नेता हैं। उसके साथ सर्व समाज जुड़ा हुआ है। मैंने अभी आपको पहले बताया कि देश में 62% लोग किसान हैं और 62% की आबादी में सभी आते हैं, सब धर्म जातियाँ आती हैं। तो उनके साथ सब धर्म जातियों के लोग जुड़े हैं। समाजवादी के तो कुछ नेताओं ने जाके वहाँ पर अपने आप को हीरो साबित करना चाहा और कुछ नहीं है कि हमारी भी कहीं तस्वीर चमक जा, हम भी कहीं नजरिया हमारा नहीं, आपने देखा होगा जब चुनाव जीते इकरा हसन को आशीर्वाद दिया, कई सारी वीडियो वायरल हुई, हरिंदर मलिक को उन्होंने के साथ में सपोर्ट करके फोटो काफी सारी इनको सपोर्ट किया, काफी सारे उनके फोटो ऐसे भी वायरल हुए थे उस टाइम पे, चुनाव के टाइम। देखो राजनीतिक आदमी इस प्रकार के काम करते हैं क्योंकि जो राजनीतिक आदमी होते हैं वो इस प्रकार के काम करते हैं क्योंकि अगर मेरे पास राजनीति कैसे, वो राजनीति में जीते तो उनको आशीर्वाद देने लगे तो जब कोई आता है अपने अपने दरवाजे पे चल कर आ जाता है वो एक प्रकार से जो है आज से नहीं बहुत लंबे समय से बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी के टाइम से जो है वो परिवार जो है एक जो है आस्था का केंद्र है लोगों की, किसानों का एक वहाँ पे केंद्र है। तो वहाँ पे लोग आते हैं। वहाँ पे तो संजीव बालियान जी भी जहाँ, वहाँ पर तो निर्वाल जी भी गए, वहाँ पर तो जो है हरिंदर मलिक जी भी जहाँ, वहाँ पर क्षेत्र का हर नेता जाता है। तो वहाँ पर सबके लिए 24 घंटे दरवाजे खुले हुए हैं उनके। इस प्रकार से उनका अपना एक नेचर है। तो जब कोई अपनी आयु से छोटा उनके पास जाता है, हाथ जोड़ कर निवेदन करता है और कुछ बात कहता है तो सुनी भी जा, उसमें कोई दुआ सलाम राम राम करेगा तो उसे में आशीर्वाद भी देंगे। तो ये तो उनका व्यक्तिगत वो है। समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन का बयान आपने सुना और हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता ब्रजवीर सिंह चौधरी ने किस तरह सांसद इकरा हसन के इस विवादित बयान का करारा जवाब दिया, ये भी आपने सुना। मैं आपसे पूछती हूं, अगर आपको कोई आतंकवादी बता दे आपको कैसा लगेगा? जबकि इतिहास के पन्ने खोलकर देख लीजिए, इतिहास इस बात का गवाह है कि कभी कोई हिंदू आतंकी हमले में शामिल नहीं पाया गया है। इसके आगे मैं चीजों को कुरेदूंगी नहीं, आप समझदार हैं, समझ ही जाएंगे। ऐसे में हिंदू संगठन के लोगों को सांसद इकरा हसन के इस बयान पर आपत्ति क्यों ना हो, वो नाराजगी क्यों ना दर्ज करें। पल्स 24 भी इस बात की खिलाफत करता है। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पल्स 24 न्यूज। नमस्कार।